दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत मुसलनार ग्राम पंचायत के सालनार गांव में कृषि विभाग, निर्माण, एनजीओ, बोमगादी और अन्य संबंधित विभागों ने जैविक पाठशाला लगाई, जिसका मार्गदर्शन जिला प्रशासन ने किया। इसके अतिरिक्त जिले के चारों विकासखंड के 220 ग्राम में भी किसान खेत पाठशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण में खास तौर पर किसानों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनके ही गांव में जो किसान अच्छे से श्री विधि या अन्य तकनीक से उन्नत जैविक खेती कर रहे हैं, उनको खेती में ही पाठशाला प्रशिक्षण दिया जाता है। गौरतलब है कि पाठशाला का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में बुवाई, रोपाई और निदाई के समय खेती में रखने वाली विशेष सावधानी से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में पौधे की ग्रोथ बढ़ाव और अवस्था के जैविक खाद और जैविक दवा के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। साथ ही अंतिम चरण में फसल कटाई का समय आने पर किसानों को सावधानी रखने हेतु बिंदुओं से अवगत कराएंगे। इस संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी कृषक खेत पाठशाला के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही किसानों की खेती से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर कृषक खेत पाठशाला के उद्देश्यों के बारे में भी बताया जाएगा। आपने कई प्रकार की पाठशालाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको आज जिस पाठशाला में लेकर के आया हूं, उस पाठशाला ने लोगों को जीवन का जो रंग है, खाने पीने की जो विधि है, उसको बदलाव के बारे में पढ़ाया है। किस तरह से रासायनिक खाद से दूर रह के भी जैविक खेती करके हम अपने उत्पादक को बढ़ाएं, इस पाठशाला का मेन उद्देश्य यही है। रायपुर राजधानी में भी इस पाठशाला का आयोजन किया गया था, लेकिन दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में बहुत बृहद स्तर पर इस पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। संबंधित अधिकारी भी इस पाठशाला में आज शामिल हैं और मैं आपको बता दूं कि गीदम ब्लॉक का ये सालनार का क्षेत्र है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पाठशाला का आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे इन किसानों को बैठे हुए देख सकते हैं जो इस पाठशाला में सुनने, पढ़ने और देखने, समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये एक बड़ी चीज है। किसानों का इस तरह से प्रेरित होकर के इस पाठशाला में शामिल होना, ये इस चीज का प्रमाण है कि भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, उस देश के ये कृषक चाहते हैं कि देश में कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग हो और देश की जो खेती है वो जैविक खेती हो। जैविक खेती के लिए अलग जो है बाजार बनाने का हमेशा से शासन का प्रयास रहता है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दंतेवाड़ा का ये जो क्षेत्र है और जो दंतेवाड़ा जिला है, इस दंतेवाड़ा जिला को जैविक खेती के लिए घोषित किया गया है। संबंधित अधिकारी हमारे साथ में हैं। कितनी जगह ये पाठशाला लगाई जा रही है उसको हम समझेंगे। इस पाठशाला में क्या क्या कुछ ज्ञान अर्जित कराया जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ढेर सारी कवरेज हमारी आपके साथ होती है जी। ये जो खेती की पाठशाला है, इसके बारे में जो है किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है? देखिए, ये किसान जैविक खेत पाठशाला जो है वो जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की अभिनव पहल है। जैसे आप लोगों को कि हमारा जिला जो है वो पूरा जैविक जिला है, तो हम लोगों ने शुरुआत से इसकी प्लानिंग की है सर। और पूरे दंतेवाड़ा जिले में 220 ग्रामों में जहां तक शासन हम लोग पहुंच सकते हैं, सभी ग्रामों में इस शिविर का, इस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस पाठशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैविक खेती करने वाले आपके गांव के ही जो सबसे अधिक प्रगतिशील किसान है, उस किसान के खेत में ही यहाँ के आसपास के 40 से 50, 60 किसानों को सिखाया जाता है कि खेती जो है अच्छे तरीके से कैसे की जाती है। और उसमें जो भी चीज है, किसी के क्षेत्र में जो भी बीज बुआई से लेकर निंदाई खाद डालना है, कौन सा जैविक खाद डालना है या जैविक प्रकार के कीटनाशक डालना है या कटाई कैसे करना है और कौन कौन क्या क्या चीज ध्यान में देना है, और किसी के क्षेत्र में आने वाली जितनी समस्याएं हैं सबका निराकरण जो है इस पाठशाला के माध्यम से किया जाता है। और ये प्रथम चरण है। इसके बाद द्वितीय चरण और तृतीय चरण जो है इसी खेत में, इसी गांव में ही आयोजित किया जाएगा। तो इससे सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट ये है कि जो कई लोग हैं अपने गाँव में ही रह के जिस चीज को देखने और सुनने के लिए हम लोग दूसरे विकासखंड या दूसरे जिले या दूसरे प्रदेशों में जाते थे, अब अपने गांव में ही, अपने गांव के खेत के किसानों के खेत में ही देखेंगे। तो इससे जो है फैद बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि जब हमारे गांव का किसान एक किसान कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते करके। तो इससे आने वाले अगले साल से ही इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है और इसका सभी जगह हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि जो किसान भाई लोग हैं अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मतलब ये है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम लोग इनके किसानों को न सिर्फ
खेती के बारे में सिखा रहे हैं, बल्कि उनके अलावा जो भी चीज खेती से संबंधित समस्याएं हैं वो सभी को एक यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है। और जैविक खेती के संबंध में A to Z मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, फसल में बीज बुआई से लेकर उसको बेचने तक की जो भी समस्याएं हैं या जो भी चैलेंजेस है, उसके बारे में यहीं पे बैठ के किसानों के माध्यम से इनके लोकल लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई जो है यहाँ अपने क्षेत्र के किसानों से स्थानीय भाषा में ही इसकी जानकारी ले रहे हैं, तो इसका जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। दूसरा ये चीज है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ना सिर्फ थ्योरी नहीं रहते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे जैविक खाद बनाया जाता है, चाहे जीवामृत हो, चाहे घनामृत हो, चाहे हंडी खाद हो, चाहे वो खेत में जाके कैसे निंदाई करना है, कैसे गुड़ाई करना है, कैसे वीडर चलाना है, वो सब को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके उसका फायदा है A to Z बताया जाएगा, ताकि किसान भाई को खुद देख के करके सीखेंगे, ताकि अगले साल से वो अपने खेतों में भी इसका प्रयोग करें करके। और इस कार्यक्रम की रेगुलर मॉनिटरिंग जो है जिला प्रशासन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत CO सर के द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और इसका फीडबैक भी लिया जाता है क्या है करके। और हमें ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले अगले साल से 1-2 साल में जैविक के क्षेत्र में हमारा जिला जो है एक नया आयाम स्थापित करेगा और पूरा जो 65,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है हमारे जिले का जो जैविक का, वो अभी उत्पादन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों में इसमें उत्पादकता में भी अब आमूलचूल वृद्धि होने की संभावना है और बिल्कुल होगी इस चीज में। चलिए देखिए किस तरह से व्यवस्था को जो है स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब किसान किसी पाठशाला में शामिल होते हैं तो उनका जो ज्ञान है वो कहें कि प्रतिशत से भी बढ़ने लगता है। और मैं एक बार और आपको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा, इन किसानों को आप देख रहे होंगे, ये जैविक कृषक हैं और जैविक कृषि के बारे में इस पाठशाला में जो है शामिल हुए थे। बहरहाल हमारे साथ एक किसान और हैं, उनसे समझेंगे कौन सी खेती करते हैं आप। हम गोबर खाद बीते हूँ दादा, हमें गोबर खाद में चले ये जीवामृत बनान भाती डालुआ और पहला तो गोबर खाद दिलो और उन चले सचिव साहब मन बोला ये सीधा भी श्रीवेदी लेन लगावा बोला और हमन मन एक ही बार नारायणपुर में जाऊ रहूं, ये मन प्रशिक्षण गरम से मन प्रशिक्षण धर लो तानु तक देखो जाऊ रहूं तो तक खूब फसल उगावत। तो ये काय माध्यम ले असन फसल धरा हाथ कसन धरा हाथ हम चुके हम तो गोटो दाना नहीं उगते रहे, तारा जोड़ में सूखते रहे, आगे था धान नहीं होते रहे, ये हमें 2 खंडी धान पेरू तो ये उल्टा घटेबल कोनी दिन 10 पहली धान है, कोनी दिन 5 खंडी धान है। तो असने होते 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 हम धीरे 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 बेड़ा बड़ा भाती ये पानी और ये केंदी कसन गोबर खाद और ये काय बनान भात ये भी गरम से मंच माध्यम ले मन धान के और ज्यादा उपयोग धरुक मुरियालो से कच्चा अच्छा जड़ दे से धान मन और ये उन ठेगल तो बिडर मन के दिला हो साहब मन के कच्चा तरीका ठेगलू से तो अच्छा अच्छा फील्ड धरली से साहब मन उतनी गेला होते देखो ज्यादा बेड़ा भीतरे तो मैं ताल बाहर ले बोले मैं उतले सांगे मैं ज्यादा गोटे अखी सके वो नहीं हो। चलिए तो देखें किस तरह से क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि इनको क्षेत्रीय भाषा में ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन नहीं चाहेगा कि बिना रासायनिक खाद का वो सामग्री को और अनाज को खाए। सभी की अभिलाषा रहती है कि ऐसे अनाज को खाएं जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये प्रयोग किया जा रहा है जिला प्रशासन का और लगभग सफल होता हुआ नजर आ रहा है। एक किसान और हैं, इनसे भी समझेंगे। और ये किसान के साथ साथ लगता है किसी और भी काम को करते हैं। क्या है आपकी भूमिका यहाँ पे? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज जिले भर अधिकारी पहुंचे और हमारे विकासखंड के अधिकारी पहुंचे, मीडिया प्रभारी साहब लोग पहुंचे, तो हमारे गांव से सब किसान भाई पहुंचे। तो बहुत अच्छा है कि किसान भाई को एक सच्चा रूप से कृषि के माध्यम में सलाह दे रहे हैं। तो मैं चाहता जैविक खेती से फायदा है कि नहीं है? जी है सर, फायदा है सर, फायदा है। जैविक खेती से फायदा है। क्या लोगों मतलब किसान लोग अभी उतना मतलब जानकारी नहीं है, इसकी वजह से तो इसमें मतलब नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाठशाला से लोगों को जानकारी होगी और ये पाठशाला इसीलिए लगाई भी जा रही है कि लोगों को जानकारी हो। देखें, जब किसी काम को क्षेत्र की गृहिणियां करने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाती हैं तो उस काम का रुझान भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में गांव की महिलाएं भी पहुंची हैं और इस पाठशाला में ये शामिल हुए। कहीं ना कहीं इस पाठशाला से आने वाले समय में दंतेवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों को भी लाभ दिलाना है। बहरहाल दंतेवाड़ा जिस तरह से जैविक जिला घोषित है, किस तरह से इसमें फसल बढ़ाया जाए
उसके लिए ये पाठशाला लगाई जा रही और 3 चरणों में इसी खेत में और अन्य कई सारे खेत जो है चिन्हांकित किए गए हैं, उन खेतों में ये पाठशाला लगाई जाएगी और उस पाठशाला से जो गांव के लोग हैं उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि जैविक खेती में भी किस तरह से आपने कई प्रकार